हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। अंजलि की तबीयत बिगड़ रही होती है, आस्था खाने के लिए फोर्स कर रही होती है, लेकिन वो कहती है मेरा उपवास है और साहिब के खाना खाने के बाद ही मैं उपवास खोलूंगी। निरंजन जो होता है बाहर गया हुआ होता है, आस्था कहने लगती है मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वो अपने फ़ोन से घर के फ़ोन पर कॉल करती है, फिर खुद ही कॉल रिसीव करती है और झूठ मूठ का नाटक करती है कि बाबा का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि उन्होंने खाना खा लिया है और आपको भी खाना खाने के लिए कहा है। यहाँ पर ज्योति जो होती है तो वो उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ रही होती है और फिर अब ऐसे वो कहती दरवाज़ा खोलो अब है, लेकिन वो नहीं खोल रहा होता है। यहाँ पर आस्था खाना लेकर आ जाती है और कहने लगती है कि बाबा का खुद कॉल आया था, सासू माई उन्होंने कहा है कि आप उन्होंने खाना खा लिया और आपको खाना खाने के लिए कहा, इसीलिए अंजलि खाना खाने लगती। तभी निरंजन वहाँ पर आता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो आ जाता है और फिर अंजलि के पास और कहने लगता है क्या बात है अंजलि, इतने सालों में कभी भी आपने मुझसे पहले खाना नहीं खाया, आज ऐसा क्या हो गया। तभी अंजलि जो होती है तो आस्था पर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है तुमने मुझसे झूठ कहा और उस पर हाथ उठाने लगती है। वो कहने लगती है तुमने आज मुझसे बहुत बड़ा पाप करवाया है। तभी साहब से वो कहती है कि इसने मुझे कहा कि आपका कॉल आया था और आपने कहा कि आपने खाना खा लिया, इसलिए मुझे खाना खिला रही थी। तभी आस्था जो होती है वो कहने लगती है बाबा मुझे माफ़ कर देना, इसमें सासू माई की कोई भी गलती नहीं है। तभी जो निरंजन होता है वो कहने लगता है बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपने जो झूठ कहा है ना तो एक अच्छाई के लिए कहा है। ऐसा कहकर वो आस्था से चला जाता है। फिर यहाँ पर अंजलि आस्था से बहुत गुस्सा हो रही होती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मुझसे पाप करवाया है, अब मैं साहिब से नज़रें भी नहीं मिला सकती। ऐसा वो कह रही होती है और बहुत ही रो रही होती है, बहुत बातें सुनाती। फिर वो साहिब के कमरे में आती है उनके लिए खाना लेकर और कहने लगती है साहिब प्लीज़ खाना खा लीजिए ना। तभी साहिब जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये क्या कर रही दिया अंजलि आपने, आप मुझसे खाना खाने के लिए कह रही है, लेकर चले जाइए, मुझे खाना नहीं खाना है। मेरी भूख तो तभी मिट गई थी जब मैंने आपको खाते हुए देखा। तभी यहाँ पर अंजलि कहने लगती है मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी वो कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मैं आस्था में आपका अक्स देखूंगा, लेकिन आप में मुझे आस्था का अक्स नज़र आ रहा है, ऐसा वो कह रहा होता है। फिर वो कहने लगता है काम कीजिए ना अंजलि, मेरे आने से पहले आप खाना खा लिया करिए, और उससे बहुत नाराज़गी बता रहा होता है और बहुत झगड़ा कर रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है, आस्था जो होती है तो वो श्लोक के लिए कपड़े निकाल कर रखती है जो अलग कलर के होते हैं। श्लोक हमेशा ब्लैक ही कपड़े पहनता है तो वो चेंज करना चाहती है उसके कपड़े, इसीलिए। तभी श्लोक कहने लगता है कि ये क्या, ये कलरफुल कपड़े यहाँ पर किसने रखे, मेरे ब्लैक कपड़े कहाँ है। तभी वो कहने लगती है जब देखो जब वो बकवास काले कपड़े पहनते रहते हो, मैंने उन्हें ड्राइक्लिंग के लिए भिजवा दिया है, आप यही पहन लेना। तभी श्लोक कहने लगता है मैंने नहीं पहनूंगा। तभी उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता तो इसलिए वो उसे पहन लेता है कपड़े, और आस्था देख बड़ी खुश हो रही होती है कि श्लोक ने आज इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रानी को काम कह रही होती है अंजलि, लेकिन वो बहुत ही परेशान होती है। आस्था कहने लगती है आज से पहले तो मैंने सासू माई को इतना परेशान कभी भी नहीं देखा, फिर आज क्या हो गया। तभी वो देखती है कि अंजलि के हाथ पर बहुत बड़ी चोट लगी है। तभी वो पूछने लगती है कि चोट कैसे लगी। तभी अंजलि कुछ बोलती नहीं है। तभी यहाँ पर आस्था कहने लगती है सासू माई मुझे आप बातें सुना दीजिए, लेकिन आप इस तरीके से मुझसे नाराज़ मत रहिए, मैं इस तरीके से आपको नहीं देख सकती, आप मुझे 4 बातें सुना सकती है। तभी अंजलि कहने लगती है देखो आस्था, मैंने तुझ पर विश्वास किया था लेकिन तुमने क्या किया, मेरा विश्वासघात किया, लेकिन अब तुम मुझसे कहो कि तुम इसके बाद कभी भी मेरे साथ विश्वासघात नहीं करूँगी, मुझसे सच ही कहूँगी। तभी कहने लगती है इसके बाद मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं कहूँगी, सच ही कहूँगी। फिर अंजलि कहने लगती है कि देखो हमारे यहाँ पर तीज त्योहार के दिन बेटी के घर कुछ सामान भिजवाया जाता है, तुम्हें ज्योति के यहाँ पर सामान लेकर जाना है, श्लोक भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी आस्था कहने लगती है ठीक है। एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।